राम राम जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 22 अप्रैल को पहलगाम में कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है। उसमें 5-6 जने थे वे आतंकी, उन्होंने हमारे 26 देशवासियों को मार दिया। उससे हम क्या कहने के लिए शब्द भी नहीं है। जिस टाइम वे रो रहे थे, वे अपनी आर्मी को भी नहीं पहचान देते। वे आर्मी वालों ने कहा हम आर्मी में हैं, उनको घबराओ मत, तब भी नहीं रुके, वे रो रहे थे बेचारे। तो भाइयों, यह वीडियो जहाँ तक पहुंचाई जा सके वहां तक पहुंचाओ। हमें नहीं पता आप देखोगे कितनी देर तक देखोगे, कहां तक देखोगे, पूरी वीडियो जरूर देखियो और हो सके तो सब में शेयर जरूर करियो आप वीडियो। जब पूरे देशवासियों के द्वारा जानी चाहिए वीडियो, जब भी देशवासियों की आँख खुलेगी। अब जिसका परिवार गया है उसकी आँख खुल रही है और तो सारा आराम से लौटे हैं अपने घर में। हम इस वीडियो में लाइक मत करो, कुछ नहीं, शेयर करें, ओनली शेयर करो, उसको ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो। इसका हमारे इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर इस वीडियो को दिखाया जाए, जिससे कि हमारा युवा है एक जागरूक हो, वो बिल्कुल अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति। जो 22 अप्रैल को जोश था वो जोश अब भी बना रहे। ये उद्देश्य है सिर्फ हमारे इस वीडियो का, और आतंकवाद को तो खत्म करना है जब यह चैन की नींद सोएंगे सब। राम राम जी। मैं जोनी चौधरी अपने ग्रुप के साथ हाथ जोड़ के अपने देशवासियों और माननीय आपके हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के बार बार विनती करता हूं कि आपके पाकिस्तान को बिल्कुल भी इस तरह से मत छोड़ना कि वो दोबारा से हमारे देश पे हावी हो जाए। हमारा ही खाते हैं और हम पे ही नजरें तानते हैं वो। बस यही मेरी विनती है अपने प्रधानमंत्री से कि इस पाकिस्तान को जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा दी जाए, इसको इस तरह से तरसा दो हर चीज से कि हमारे देश के प्रति हाथ जोड़ने के मोहताज हो जाए। और कल जैसे कि हमारे जिला मेरठ के अंदर पहलगाम में उस केस में कैंडल मार्च निकाले जा रहा है। जिन भाई बहन भाइयों के पास आज जैसे काम का टाइम नहीं है, तो 2 मिनट चाहे अपने घर पे ही कैंडल मार्च कर ले, तो उससे क्या है उनकी आत्मा को थोड़ा शांति हो जाएगी, शांति पहुंच जाएगी। उन्हें को हम जीवित तो कर नहीं सकते, पर यह है कि थोड़ा उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये हमारे जिले मेरठ के अंदर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यही हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है। और भाइयों विनती ये भी है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से भी निवेदन करते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। पूरे देशवासी यही चाहता है कि कुछ सरकार अपने एक्शन जरूर ले, क्योंकि हमारे 26 जवान क्या जवान ही बोलते हैं, क्योंकि भैया भारत के वासी है, जवान है, जो भी है, जब सब एक ही भारत के वासी है, वे उनके शहीद हुए हैं। तो अब कड़ी से कड़ी एक्शन लिए जाए। इसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, सब जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ये केवल हमारे हिंदुस्तान की बात है, इसमें कोई जाति बिरादरी वाली कोई चीज नहीं कर रहे हैं हम। हमारा मतलब है ओनली टारगेट पाकिस्तान को करना। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी ने और योगी जी ने भी समझाया जाता बिल्कुल एहतियात के साथ कि तुम्हारी तरफ से कोई भी कूड़ता ना हो जाए। जब वो 2019 में होता, उसके बाद ये ऐसा क्यों हुआ फिर हमारे देश में? तो उस पर हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और पूरा हमारा हिंदुस्तान इस बात पे एकजुट होता है। इस पाकिस्तान को बिल्कुल नक्शे से खत्म करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री योगी जी एक बार अपने पश्चिम यूपी को तो आदेश करें, थोड़ा सा इसको नक्शे से भी खत्म कर देंगे हम लोग। एक दिन का बस, एक दिन का मोहलत दे दो बस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अभी क्या सरकार क्या चाह रही है कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाएगी, वहां पर ये वाली भाषा बोली जाएगी, और कोई सी भाषा बोल नहीं सकते। सबसे पहले तो अपने देश को ये होना पड़ेगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी का इस्तेमाल तो हर जगह होना चाहिए। ये नहीं कि अलग जगह पर अलग अलग भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे पहले तो जरूरत है कि हमारा देश एक हो जाए। यही हो रहा है आजकल, इन हिंदी को पीछे हटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा फोकस अपनी जो हमारी मातृभाषा है हिंदी। देखो इंग्लिश पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, अदर कंट्री में जाते हैं बंदे जो वगैरह के लिए वे उस तो अलग बात है, पर अपनी जो मातृभाषा हिंदी के फोकस देना जरूर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा कहना सिर्फ ये है, आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना। और ये आप पूछनी चाहिए 22 अप्रैल को जिस प्रकार से वीडियो चल रही थी ना रील्स पे, हर दिन ये हम लोग उस जैसे जोश चाहिए। जब तक ये आतंकवाद बिल्कुल नष्ट नाबूद नहीं कर देते हम इसे, आप सबका साथ चाहिए। आप घर बैठे वीडियो देखते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। सड़कों पे आओ, हमारे साथ चलो। ये जोश ठंडा होने का मतलब है कि हमारे अंदर का इंसान मर जाना। इंसान हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, देश तो दूर की बात है। जब हम अपने परिवार की रक्षा करेंगे तभी तो देश की रक्षा करेंगे। और देश है तो परिवार है तो देश है हमारा।
हम सबको चलते हुए बोल रहे हैं। अभी कश्मीर में वो घुड़सवार था, जिसका भी वो घोड़ा था मुस्लिम ही था, उसकी उसने बहुत जान साथ गई। हम उसे भी कह रहे शहीद का ही दर्जा देंगे उसे भी। हम मुसलमान भाइयों से भी कह रहे हैं, जितने भी है, क्रिश्चियन भी मरा है, नहीं, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है तो उसे भी तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल शहीद का दर्जा मिलेगा। तो भाई बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलने का आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म करना ही होगा। अयोध्या जब होगा जब हम सब एक साथ होंगे। किसी दूसरे देश पे हम डिपेंड नहीं है, हम स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। जब हम कुछ भी कर सकते हैं तो यहाँ पे खुद ही करेंगे। हम हर प्रकार से तैयार हैं। हम आर्मी के साथ भी हैं, पुलिस वालों के साथ भी, हम सरकार के साथ भी हैं। सबसे बड़ी चीज है, हमारे अंदर इंसानियत होगी तो हम आगे आएंगे। इंसानियत नहीं होगी तो भाई घर बैठे वीडियो देखते रहो। हाँ यो हमला हुआ था, 26 लोगों की मौत होगी, आपके परिवार वालों को तो कुछ नहीं गया, आप तो घर बैठे थे। अब जिनके परिवार वालों के सदस्य है, परिजन मरे हैं, उनसे पूछो इस घड़ी में, दुख की घड़ी में उनको क्या बीत रही होगी। किसी के घर का चिराग गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर मेरा निवेदन है कि जैसे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जैसे हमारे देश की जनता अपने प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल आज्ञा का पालन करती है, तो वही चीज हमारा ये कहना है कि अपने देशवासियों का आज्ञा का पालन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए। करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को जड़ से नाबूद, मतलब नक्शे से खत्म कर दो। देश तुम्हारे जैसा कहते हैं ना 24 घंटे दिन रात एक कर देगा तुम्हारे पीछे। हमारी इंडियन आर्मी ऐसी है, अगर एक दिन की मोहलत दे देना तो एक दिन में नक्शे में से खत्म है पाकिस्तान। तो इसलिए भाई सब पूरा देशवासी यही चाहता है कि पीएम मोदी जी कुछ एक्शन लो, एक्शन लो। तो आज ये वीडियो हम 26 अप्रैल को बनाई हमने, हमें 30 अप्रैल तक रिजल्ट चाहिए। हमारी सरकार से सिर्फ यही पता नहीं और सभी देशवासियों से हमारी ये विनती है, कल हमारे मेरठ जिले के अंदर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये के मेरठ जिले के अंदर नहीं, पूरे ही हमारे भारत के अंदर कैंडल मार्च निकाले जा रहा है। सभी देशवासियों से हमारा यह विनती है कि 2 मिनट का मौन धारण और एक कैंडल विचारों के लिए बिल्कुल जली। सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा मैं छोटी सी, उन्हें धर्म पूछ के मारा, धर्म बता के मारेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।